आइए आपको लेके चलते हैं पुस्तकालय। आप जो देख रहे हैं ना, यह पुस्तकालय, यही पुस्तकालय पूरे झाझा में ट्रेंडिंग हो रहा है और सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। और धर्मदेव यादव जो जिला पार्षद है, उन पे गंभीर आरोप जदयू के नेता अमित यादव लगा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे, उनका साफ लफ्जों में कहना था, ये जो जमीन पे आप जो ये पुस्तकालय देख रहे हैं, ये जो पुस्तकालय है वो धर्मदेव यादव के निजी जमीन पर बनाया गया है, ये अमित यादव कह रहे हैं। लेकिन जब हमने बात करने का प्रयास किया और साफ लफ्जों में कहना था धर्मदेव यादव का, ये जो जमीन देख रहे हैं, रोड किनारे जो जमीन है आप देख सकते हैं, ये जो जमीन देख रहे हैं वो सरकारी जमीन है। अब देखना होगा, ये तो जांच जो है, ये जांच कौन करेंगे भैया? हम नहीं करेंगे, ये जांच अधिकारी करेंगे। लेकिन आपको बताना चाहेंगे, आप देख सकते हैं लाइब्रेरी का अभी काम पूरा नहीं हुआ है और आप देखिए अभी लाइब्रेरी का जो पिलर भी नहीं खुला है। और आरोप लग रहा था धर्मदेव यादव अपने स्वार्थ से इनको ये जो पुस्तकालय है यूज कर रहे हैं। लेकिन धर्मदेव यादव का कहना था, आप देख सकते हैं अभी ये बना नहीं है, लेकिन धर्मदेव यादव का कहना था कि पुस्तकालय जो है वहां पे बच्चे आएंगे, उनका अभी पुस्तकालय कंप्लीट नहीं हुआ है। ये 900 रुपए का लागत से पुस्तकालय का निर्माण होना चाहेंगे। आप देख सकते हैं अभी जो है पुस्तकालय कंप्लीट नहीं हुआ है और यहाँ पे धर्मदेव जी का काम जो है पूरे क्षेत्र में कहते हैं कि हम विकास का काम कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी है भाई, आरोप तो लगेगा ही। लेकिन आपको साथ साथ ये भी बताना चाहेंगे, आप जो देख रहे हैं ना ये पुस्तकालय भवन, ये पुस्तकालय भवन बड़ा ही यूनिक होने वाला है, क्योंकि पुस्तकालय भवन सभी जगह आपने देखे होंगे, लेकिन इतना लंबा चौड़ा पुस्तकालय भवन आप कहीं नहीं देखे होंगे। अब मामला आ गया है, एक तरफ है धर्मदेव यादव, दूसरी ओर है अमित यादव, और तीसरी ओर झाझा में सोशल मीडिया ट्रेंडिंग हो रहा है कि भैया धर्मदेव यादव पे आरोप लग रहा है। धर्मदेव यादव का साफ लफ्जों में कहना था कि ये जो जमीन है सरकारी है। अब मामला फंस गया है और अमित यादव का कहना था कि ये पर्सनल यूज कर रहे हैं धर्मदेव यादव पुस्तकालय के आड़ में। लेकिन अमित यादव का कहना था, धर्मदेव यादव का कहना था कि मेरे पास इतना आवास है, मुझे कोई जरूरत नहीं है, वो पुस्तकालय है। और जब उद्घाटन होगा मैं मीडिया को भी बुलाऊंगा और अपने विपक्षी को भी बुलाऊंगे और जनता को भी बुलाऊंगा और दिखाएंगे यहाँ पे बच्चा पढ़ता है या मैं पर्सनल यूज करता हूँ। देखिए हमारी ग्राउंड। आज पत्रकार को बुलाने का क्या उद्देश्य था सर? देखिए, हम जब भी कोई जनहित से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा होता है तो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, पत्रकार बंधु के माध्यम से हो, हम अपनी बात को रखते हैं। जहाँ तक आज का विषय है तो आप देखे होंगे 12 जोर में एक पुस्तकालय का निर्माण कराया गया है, जो वर्तमान में जिला परिषद सदस्य शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं धर्मदेव यादव जी। उनके द्वारा लगातार दावा किया जाता है कि हम भ्रष्टाचार विरोधी नेता हैं, समाज सेवी हैं, लेकिन जब उनके द्वारा ही खुद पद पे हैं, ऐसा नहीं है कि पद पर जिस पद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसका प्रतिनिधि है, स्वयं उस पद पर विराजमान हैं और स्वयं दावा करते हैं कि हम जो है भ्रष्टाचार विरोधी नेता हैं, क्रांतिकारी नेता हैं, और अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने ज़मीन में पुस्तकालय का निर्माण कराएं। ठीक है, वो तो बढ़िया बात है, अपने निजी ज़मीन में करा लिए। निजी ज़मीन में कराए, बढ़िया बात है। क्या वो ज़मीन का रजिस्ट्री जो है राज्यपाल महोदय को किया गया या आप डोनेट किए हैं बिहार सरकार को, इसका कोई प्रमाण हो? पहला बात। दूसरी बात है कि अगर ज़मीन उपलब्ध है तो फिर आप निजी ज़मीन में क्यों? उसका कारण तो होगा। अगर आप दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं, आपको लगा कि नहीं समाज के लिए कुछ करना है, तो आप पुस्तकालय तो सार्वजनिक चीज़ है, उसका आप निजीकरण क्यों कर रहे हैं? कोई उसमें क्या निजीकरण लगा आपको? निजीकरण खुद उपयोग कर रहे हैं। पुस्तकालय का कहीं एक किताब नज़र नहीं आता है। अगर आपको इच्छा हो या हम लोग को इच्छा हो कि आधा घंटा जाके वहाँ कुछ पढ़ें या जो पढ़ने वाले छात्र हैं उसको प्रेरित करें कि वहाँ उपलब्ध है पुस्तकालय, आप जाके शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, वैसा कोई माहौल तो नहीं लग रहा है और गांव से दूर है। सबसे बड़ी बात है कि उसको मतलब मेन रोड पे बनाया गया कि उसको हम भविष्य में हो सकता है उसको दुकान बना लें, बैठकी बना लें। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो है
पुस्तकालय जो है जी। वो खुद का अपने अपने लिए बना लिए? सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी उपयोग के लिए बनाए। कितने की लागत से बनी? लगभग 7.5 लाख। सोशल मीडिया में एक वायरल हो रहा है कि धर्मदेव यादव जो लाइब्रेरी का निर्माण करवाए हैं वो अपनी निजी जमीन पर निर्माण करवाए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, वो देखने की चीज़ है, आप लोग जाके देख लीजिए। वो सड़क किनारे है, सरकारी ज़मीन पर है ना, वो देखने की चीज़ है। तो वो जो लाइब्रेरी जो पुस्तकालय भवन बना है वो आपका जमीन नहीं, सरकारी जमीन? वो सरकारी ज़मीन है, वो सड़क किनारे है, एकदम से सड़क किनारे है। और जहाँ तक अगर कोई आरोप लगा रहा है, हालांकि विरोधी को मैं दुश्मन नहीं मानता, ठीक है, जानकारी के अभाव में अगर कोई कुछ बोल रहा है या जानबूझकर भी इंटेंशनली भी बोल रहा है तो उसको भी हम बहुत ही पॉजिटिवली लेते हैं। बाप दादा का बनाया हुआ मेरा पूरा मकान है, ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके हम कोई बैठ भी रहे। एक्चुअली वो अभी निर्माणाधीन है, अभी आप जाकर देख लीजिए जी। पीछे। अभी जो है अगर वहाँ बच्चे आवेंगे तो जाहिर है कि उन लोगों के लिए शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, तो वो अभी अधूरा है। पीछे वो सारा काम चल रहा है, अभी उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है। बजाते उद्घाटन होगा, आपको बुलाएंगे, हम अपने विरोधियों को भी बुलाएंगे, क्योंकि और ये कोई एक पुस्तकालय भवन नहीं है। हम जो है लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा पुस्तकालय भवन बनवाए हैं। कौआ टोल में एक पुस्तकालय भवन बनकर तैयार है, अभी पैरगाहा के सबेजोर में बनकर तैयार हो गया है, पैरगाहा में एक पुस्तकालय भवन बना है। इस तरह से आधा दर्जन से ज़्यादा पुस्तक बैजला में कार्यरत है, वहाँ भी आपको ले जाएंगे। अभी भी वहाँ कुछ बच्चे बैठ के पढ़ रहे होंगे। तो भाई हम तो पूरे दिन रोज़ यही बात करते चलते हैं कि जब तक शिक्षा नहीं बढ़ेगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं आएगा, हर एक बच्चा जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, उनकी समझ नहीं बढ़ेगी, ज्ञान नहीं बढ़ेगा तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये तो रोज़ हम कह रहे हैं। अब है कि कुछ लोग को जल्दीबाजी है मेरे ऊपर कुछ से कुछ आरोप लगाकर अगर बढ़ना चाहते हैं तो भाई बढ़ जाओ, लेकिन सच्चाई यही है कि वो अभी निर्माणाधीन है। उसके पीछे आप देख लीजिए निर्माण कार्य चल रहा है, उसका बजाते उद्घाटन होगा, उसमें बच्चे सेल्फ स्टडी के लिए आवेंगे, ये सब कुछ होगा। तो निजी स्वार्थ के लिए आपने उसका भी प्रयोग तो नहीं कर रहे? ऐसा भाई आप जाके देख लीजिए, अगल बगल के लोगों से पूछ लीजिए। जदयू के नेता अमित यादव वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि गांव से बहुत ही हट करके लाइब्रेरी का निर्माण करवाए हैं और निजी यूज कर रहे हैं। देखिए, कोई भी पुस्तकालय भवन हो या विद्यालय हो, आमतौर से आबादी से हट के रहे तो अच्छी बात है। हालांकि हमने कोशिश की थी कि गांव के अंदर बने, लेकिन चूँकि जगह यहाँ कम पड़ गई, मंदिर के पास ही थोड़ी सी जगह है तो वहाँ नहीं बन सका, तो वहाँ बना है। लेकिन वो जगह फिट है और आगे आने वाला दिन में आप देखिएगा कि वहाँ बच्चे आराम से शांतिपूर्वक जो है बैठ के अध्ययन कर रहे हैं।